हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आप लोग डियर नवोदय एकेडमी द सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग रामपुर भगन अयोध्या, इसका आपने आज पहला पेपर दिया डियर। और आज था सेकंड मेजर टेस्ट ऑफ अक्टूबर। ओके, तो अक्टूबर मंथ का आपका सेकंड मेजर टेस्ट था। और मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे आजकल ज़बरदस्त स्कोर कर रहे हैं बेटा, वो बहुत ही बढ़िया स्कोर कर रहे होंगे और इस टेस्ट में भी उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो चलो आओ देखते हैं कि किसका कितना स्कोर हो रहा है, कौन सी रीजनिंग हमने गलत की है, कौन सी मैथमेटिक्स हमने सही की, और हिंदी में या लैंग्वेज में हम लोगों को क्या स्कोर रहे हैं। तो चलो डियर करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, तो 1 से 4 तक जैसा कि आप देख रहे हो डियर, आपको क्या करना है इसमें आपको उस आकृति का पता लगाना है माय डियर, जो आकृति सबसे डिफरेंट हो। ओके, तो पहला रीजनिंग है, ये यस लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है डियर, और ये एच लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप अगर बेटा यहाँ पे मान लो मिरर लगा देते हो, ठीक है, तो मिरर जब आप इस पे लगाओगे, बेटा, और जब आप इस पे मिरर लगाओगे, चाहे ऐसे आप मिरर लगाओ बेटा, और चाहे आप ऐसे मिरर लगाओ या ऐसे मिरर लगाओ, तो आप ये देख रहे हो कि इन तीनों रीजनिंग्स में किसी में भी एग्जैक्ट मिरर रीजनिंग आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये तीनों तो होने से रहे, ये तीनों बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आपका एग्जैक्ट जो आंसर है माय डियर, वो है आपका फर्स्ट में डी। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी होंगी, बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। कमेंट करके बताओ कौन सही कौन गलत। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हो एल लिखा हुआ है जो कि कैपिटल में है, के लिखा हुआ है जो कि कैपिटल में है, और जे लिखा हुआ है जो कि कैपिटल में है। बट ई जो लिखा हुआ है आपका, वो बेटा क्या है? यस, स्मॉल लेटर है। दैट्स वाई आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बेटा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड माय डियर, आ जाओ। आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। ओके बेटा, चलो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी अंदर में है, ये भी अंदर में है बेटा, ये भी अंदर में है, लेकिन ये बाहर है बेटा, बाहर है, जिसकी वजह से सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके माय डियर, चलो क्वेश्चन नंबर 4, आ का टापा, आ का टापा। अब इसमें आप देख रहे हो बेटा, ये आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है, लेकिन ये बेटा अकेला एक ऐसा है बंदा जो कि स्वर है। ओके, तो आपको बात पता चल गई होगी कि स्वर अकेला आ है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल टाइम अपना बर्बाद ना करते हुए बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम लोगों को क्या करना है माय डियर? हम लोगों को करने हैं यस सही रीजनिंग का, ऐसी रीजनिंग का पता लगाना है जो बिल्कुल हूबहू उसके जैसी हो। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको दिख रहा होगा, भाई तू तो होने से रहा यार, तू भी निकल ले, बिल्कुल भी निकल ले, और तू भी निकल ले यार। ओके, तो बचा कौन सा बेटा? ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो 6 में आ जाओ बेटा। 6 में आप देख रहे हो, 6 में कौन सा होगा? ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये बिल्कुल होने से रहा। ओके, ये भी होने से रहा बेटा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं बेटा, पहला तो तुरंत देखते ही ख़त्म करो। ओके, उसके बाद इनको भी मारो गोली, इनको भी मारो गोली, आ गया डी वाला, यानी डी इज़ द करेक्ट वन। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देख पाओ बच्चे ध्यान से माय डियर, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ए वाला? ना, बी वाला? हाँ, तो बी वाला ही मिल गया बेटा आपको, सी और डी आपकी गलत हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखा माय डियर कि 1 to 8 आपने बहुत ही प्यार से कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपका हाँ एक सवाल गलत हो सकता है, वो है आपका फर्स्ट वाला बेटा, क्योंकि फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डाउट वाला पार्ट था। ओके, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1 से 8 तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया बेटा। चलो आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि
आपको ऐसी रीजनिंग का पता लगाना है माय डियर जो कि इससे मिलके बनी हुई हो। तो क्या आपको लग रहा है कि कौन सी होगी बेटा? देखो ध्यान से, पहली बात तो 1 2 3 4 5, ये 5 से है, जबकि यहाँ पे 4 ही है बेटा। तो इसका मतलब इनको तो भगा दो। अगर इनको आपने भगा दिया बेटा, इनको भी आप भगा ही दो और इनको भी आप भगा दो। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि बी वाला एक ऐसा ऑप्शन है माय डियर जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप देखना चाहोगे माय डियर, तो आप भी कह सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल मुझे दिख रहा है। और 10 में कौन सा ऑप्शन बेटा, कौन सा, जल्दी से बोल दे। क्या पहला वाला? ना ना ना। क्या बी? ना ना ना। सी? ना 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 बेटा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे ही हम लोग आए बच्चे, वैसे ही हमको दिख गया आंसर। और वो आंसर कौन सा है बेटा? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर है ए। ओके बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात अगर हम करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल नहीं बेटा, डी बिल्कुल नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आप जानते हो कि आपको क्या बनाना होता है। ध्यान से देखो, एक भाग जो है गायब किया गया है आकृति के रूप में। ऐसी आकृति ABCD में से कोई ऐसा जो क्या करे इसको बेटा, जो ज्यामितीय आकृति को पूरा कर सके। तो चलो ठीक है, 13 में बोलो फटाफट क्या किया जाए। 13 में बेटा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 13 में, है नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आते ही मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं लॉस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ बेटा, 16 में आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे। 17 देखते ही आप कहोगे भैया आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बेटा सही है सी वाला ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ए दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सी दिख रहा होगा। ओके बहुत ही अच्छे माय डियर, सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया कर रखा है रीजनिंग वाला पोर्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैक्सिमम बच्चों का 20 आउट ऑफ 20 आ चुका है। अब आ जाओ माय डियर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको ये पता है बेटा, क्या पता है कि ये जो मिरर रीजनिंग्स होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। 21 में बेटा आपका क्या हो जाएगा? 21 में आपका सी हो जाएगा। 22 में क्या होगा बेटा? 22 में आपका ए हो जाएगा। 23 में क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका डी हो जाएगा बेटा। ओके बेटा चलो बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। मैं ऐसे ही आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही ज़बरदस्त मचाते रहो धूम धड़ाके से। ओके क्वेश्चन नंबर 25 बेटा क्या करा, सबसे पहले आप इसको पढ़ा करो बेटा। 25 से 28 में प्रत्येक में बाईं ओर 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है, चौथे के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति एक श्रृंखला को पूरा करती है बेटा, उसको चुनकर आपको बताना है। ओके 25 में बेटा बी। 26 हाँ 26 में कुछ बच्चों ने थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बट इसमें टफ जैसा कुछ नहीं था माय डियर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो क्या हो रहा है कि ये दो रीजनिंग्स एक जैसी हैं। बोलो हाँ या ना। अब क्या हो गया कि एक रीजनिंग अपने ही स्थान पे है, लेकिन ये वाली रीजनिंग क्या हो गया, ये दो समान यानी कि एक जैसी रीजनिंग्स में टूट गई। ओके और बाकी इन दोनों का पोजीशन वैसे का वैसे रह गया। तो ऐसे में अगर देखोगे बेटा तो आपको क्या लगेगा, ये क्या होगा कि ये उसी स्थान पे रह जाएगी। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट अब ये जो है ये दो समान रीजनिंग्स में टूटेगी बेटा। जब दो समान रीजनिंग में टूटेगी तो ये तो तुरंत ख़त्म हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। ओके और बात रही इसकी तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे
ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये दोनों ऐसे ही किस में है, एक बी वाले में है और एक सी वाले में है। तो बात जो बन रही है बेटा वो बी या सी में से एक बननी चाहिए। बट अब बी वाला हम लोग सेलेक्ट करें कि ए वाला सेलेक्ट करें, इसके लिए अब थोड़ा सा जंग छिड़ेगी बेटा। अब बात ये आई कि अगर मैं बी को कह दूं तो सेम लॉजिक पर बेटा, सेम लॉजिक पर आपका सी भी बना हुआ है, तो बी और सी में सेम पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा, इतना तो आपको पता चल गया ना कि ए क्यों नहीं है और डी क्यों नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी सिमिलरिटी, ये भी सिमिलरिटी, ये भी सिमिलरिटी, ये भी सिमिलरिटी। ओके, ये और ये दोनों सिमिलर हैं। अब बात आई कि यहाँ पे दो रीजनिंग्स हैं, ये भी बराबर हैं और यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा होगा बेटा कि आप इसको नहीं लाओगे, सी वाला। क्यों नहीं लाओगे, सी वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें इसको भी कह सकते हो ना कि इसको रिपीट कर रहा है उल्टा करके, तो ये नहीं चाहिए था, हमें एक नई टाइप की रीजनिंग चाहिए थी, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 माय डियर। 27 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा, उसके बाद कहाँ जाएगा बताओ, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे यहाँ भी है, नीचे यहाँ भी, इसको तो यहाँ भी है बेटा, लेकिन ये यहाँ था, फिर ये बंदा यहाँ पे आ गया, फिर ये बंदा यहाँ पे आ गया, तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा, आपकी बार फिर यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 27 में। नहीं, 28 में अगर आप देखना चाहे तो बेटा, तो 28 में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ था और ये यहाँ पे आया और ये भी यहाँ पे आ गया घूम करके, फिर ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। अब की बार क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, अब की बार ये गोला यहाँ पे आ जाना चाहिए, कहाँ पे, ऊपर, यही तो अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये तो गायब हो गया। फिर एक चीज़ ये कि इसका मुंह इधर को था, फिर ये ऊपर को हुआ, फिर इधर को हुआ, अब की बार इसका मुंह नीचे को होना चाहिए बेटा, इसका वाला, तो नीचे को कहाँ है, केवल सी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो सकता है, तो 28 में आपका सी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लॉजिक्स आपको बेटा समझ में आए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। 20 कितना हो गया बेटा, पीछे हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया क्या, 28 हो गया, हाँ ठीक है। अब आ जाओ 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में जैसे ही हम लोग आएंगे ब्रदर, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 29 से 32 प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तराकृतियाँ ABCD दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है और सही उत्तर को चुनकर आप बताइए बेटा। तो आपको किस में दिख रहा है कि ये छुपा हुआ है 29 में, मुझे तो तुरंत दिख गया, क्या आपको भी दिख गया। 29 में अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये भी निकला हुआ है, इस बात का आप ख्याल रखना बेटा, नहीं तो आप ए वाला मार दोगे ऑप्शन, और जो कि ए वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 29 में ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको सी वाला ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आ जाओ 30th में, तो 30th में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको आंसर पता चल जाएगा बेटा। आओ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आओ, यहाँ पे ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए बेटा, और उसके बाद फिर ऐसे चले जाओ और ऐसे चले जाओ, तो ये मिल जा रहा है। क्या ये यहाँ पे भी पॉसिबल है, नहीं। क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं। क्या यहाँ, नहीं। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ओके, 31 में आ जाओ माय डियर। 31 में तो आपको तुरंत दिख गया होगा, मुझे दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये दिख गया, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बेटा। 32, व्हाट अबाउट 32 बेटा, 32 में भी आपको क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं बेटा, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ 33। 33 में क्या कहता है कि भाई इसके बीच में जो संबंध है वही संबंध इसके बीच में होना चाहिए। यहाँ पे बेटा त्रिभुज था, यहाँ पे 2 बढ़ के पंचभुज हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे चतुर्भुज है, यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे
6 भुजाओं वाला हो जाएगा, यानी खष्ट भुज हो जाएगा बेटा। तो 33 में आपका क्या हो जाएगा, 33 में आपका सी हो जाएगा। आ जाओ 34 में, 34 में 4 का था तो भाई ये बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ऐसे था तो कैसे हो जाएगा बेटा, 34 में क्या कहोगे भाई, इसने क्या करा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली। इसमें आपका एग्जैक्टली हुआ क्या कि ये ऐसे, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ये नहीं बेटा ये वाला, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बोलो हाँ है ना। तो इसको डिक्टो क्या किया गया, इस लाइन को यहाँ ले आए और इस लाइन को यहाँ ले आए, दोनों मर्ज कर दिए। अब की बार क्या करना कि ये ऐसे है और ऐसे, तो इसको यहाँ नीचे उतार दो बेटा और ये वाला यहाँ पे ले आओ। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बहुत सारे बच्चे इसको लगाएंगे, ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा बिल्कुल। ओके हाँ, तो 34 में ए हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आ जाओ 35 में। 35 में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका यहाँ पे था, ये यहीं पे है। ठीक है, ये दोनों जो थे ये दोनों अपना प्लेस चेंज किए हैं। ये हाँ, ये वाला यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा रोटेट हो गया बेटा, कितना 90 डिग्री। तो इसको भी 90 डिग्री रोटेट करा दो। तो 35 में आपका क्या हो जाएगा, 35 में आपका बेटा ठीक है, तो नॉट बैड, गुड आइडिया। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा, सी वाला। क्या आपको बात समझ में आई, नहीं आई तो एक बार देखिए बेटा, यहाँ पे इसको रोटेट कराया गया है, इसको यहाँ पे रोटेट कराया गया तो ये मिल गया। ठीक है, ठीक ना। तो ये वाला रोटेट कराओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक गोला और यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैटर, और क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये गोला गोला ऊपर चले जाएंगे बेटा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 में बताइएगा बेटा क्या है 36। 36 के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि पहले ये दोनों थे, ये दोनों मिलके एक बन गए, इसका मतलब ये 4 हैं बेटा, तो ये 4 मिलके 2 बन जाएंगे, 2 डार्क। लेकिन ये तो होगा नहीं। अब बात आती है कि वो डार्क अरेंज कैसे करे जाएंगे। तो बेटा इसका तो कोई सवाल नहीं उठता, इसका भी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि सारे के सारे इस तरह से अलाइंड हैं। तो एक वाला आपका कहाँ हो जाएगा, एक डार्क आपका यहाँ हो जाएगा, एक डार्क आपका यहाँ हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किस में, 36 में। ओके चलो 37 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं माय डियर, और ये है कटिंग और फोल्डिंग, जो कि सबसे प्यारी रीजनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 37, आप ये जानते हो बेटा कि इसको यहाँ से पहले मोड़ा गया, फिर इसको क्या किया गया कि यहाँ तक मोड़ा गया। तो मोड़ने के बाद जब बेटा इसको यहाँ पे 2 कट लगाओगे तो ये कम्प्लीटली 4 बार में डिवाइड होगा। बात समझ में आए, तो एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। तो इस तरीके से अगर हम लोग 37 में देखें माय डियर, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, वैसे ही माय डियर क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा, पहले इसने इस तरफ से मोड़ा, फिर इस तरफ से मोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे कट लगा दिया। जब इस तरीके से कट लगाएगा बच्चे, तो वो कट कैसे कैसे हो जाएगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो वो कट आपके 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं था, बहुत बड़ा है, ये अलग अलग है बेटा, ये बहुत बड़ा है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो 39 में क्या होगा, ये हाफ ऑफ 4 में कन्वर्ट हुआ है। तो भाई यहाँ पे काटे हैं, यहाँ पे काटे हैं, तो वो क्या होगा, वह एक्चुअल में कैसा लगाए हैं माय डियर, वो लगाए हैं त्रिभुज के आकार का। तो जब त्रिभुज खुलेगा तो डबल त्रिभुज बनेगा बेटा। अरे त्रिभुज ये खुलेगा, एक्चुअल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कह सकते हो, ऐसा है ये। तो ऐसे लगाए और ऐसे लगाए, तो जब खुलेगा बेटा तो ये इधर भी खुल जाएगा, ये इधर भी खुल जाएगा। बात समझ में आ रही, इधर भी खुल जाएगा और इधर। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट में, यानी कि 39 में ए हो जाएगा आपका। 40 में देखो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को मोड़ दिया अंदर, उसके बाद इसको हाफ मोड़ दिया, और उसके बाद एक छोटा सा कट यहाँ पे लगा। तो कितनी बार मोड़ा, 1 2 3 बार बेटा मोड़ा है। तो इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट जो कुछ भी दिखेगा वो बहुत ही प्यारा दिखना चाहिए। और 40 में जो आपको दिखेगा वो कॉर्नर्स पे ही दिखना चाहिए बेटा। ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है। इसका मतलब एक मिडिल में आ जाएगा और 2 किनारे चले जाएंगे। बोले तो
ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 रीजनिंग्स को 20 मिनट्स में ही निपटा दिया है बेटा। बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आपके रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो। मैथमेटिक्स के लिए मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि आपको फटाफट से मैं आंसर्स बताते चलता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन। ओके, तो 41 में आपका बेटा बी ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रख लिया है बेटा, इसलिए मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। शाम तक इसकी जो वीडियो आएगी बेटा उसमें आपको कंप्लीट मैथ्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 42 में बेटा आपका ए ऑप्शन है। 43 की बात अगर करें हम लोग बच्चे तो 43 में आपका सी ऑप्शन है बेटा। 44 में ए ऑप्शन है। 45 की बात करें माय डियर तो 45 में सी ऑप्शन है। 45 में सी। 45 के बाद बेटा 45 हो गया, तो 45 अगर हो गया बेटा तो 45 के बाद आप लीजिए 46, तो 46 में बी बेटा। 47 में ए हो जाएगा और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 48 पे। 48 में माय डियर 48 में आपका हो जाएगा बी। ओके, 49 में आपका हो जाएगा बेटा ए। 49 के बाद 50 में भी हो जाएगा आपका ए बेटा। सॉरी 50 में ए हो जाएगा बेटा आपका। ओके, 51 में आपका बेटा बी हो जाएगा। 51 में बी और 52 में आपका सी बेटा। 52 में सी ऑप्शन। 53 में बेटा आपका हो जाएगा सी। 54 में आपका सॉल्व करा गया था, कितना आया था सी वाला ऑप्शन बेटा। और 55 में आप देख ही रहे हो 5 है, 10 है, 30 है, 120 है, तो अगला 600 होगा बेटा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका बेटा जी 55 तक हो गया। 55 तक हो गया। 56 में आ जाओ माय डियर। 56 संपूरक कह रहा था बेटा, सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना इसको, तो सप्लीमेंट्री इसका कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा इसका 135। चलो 57 में आपका बेटा सी हो जाएगा। ओके, 58 में माय डियर डी वाला ऑप्शन। 59 में आपका बी वाला ऑप्शन। ओके, और 60 में आपका ए हो जाएगा बेटा। ठीक, तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी कवर हो गया माय डियर। अब आ जाओ आप फटाफट से हिंदी में। हिंदी में कुछ नहीं करना था आपको, बस यही रीजनिंग्स यही पढ़ना था बेटा। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको फटाफट से आंसर बता देता हूँ, फिर इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छे से आ जाओ। 61 में आपका बी बेटा। 62 में भी आपका बी हो जाएगा। 63 में माय डियर बी अगेन, और 64 में आपका ए बेटा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है बेटा 64 में ए। 65 में माय डियर क्या था इसमें, हाँ बेटा 65 में सी ऑप्शन आपका सही है। ओके, 65 तक आपका काम कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ बेटा आप 66 में बी बेटा। 67 में आप आ जाओ सी हो जाएगा इसमें। 68 में माय डियर 68 में आपका डी हो जाएगा बेटा। 69 में अगर आप बात करोगे मेरे बच्चे तो हो जाएगा बी। और 70 में जब आप जाओगे बेटा तो 70 में आपका ए हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है मेरे बच्चे, मेरे भैया, सब कुछ आ जाओ 71। ओके बेटा, 71 में जब आप चलोगे तो 71 में आपका बी। 72 में बेटा आपका डी। 73 में आपका सी।
74, 74 में आपका ए, 75, 75 में आपका डी। ये ऑफिशियली मैं आपको बता दे रहा हूँ माय डियर, उसके बाद हम लोग थरोली इस पे सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अभी आप फटाफट के कमेंट करके हमें बस इतना बताओ कि आपके नंबर्स कितना रहे मैम। ओके माय डियर, ओके 76 में बच्चा पार्टी, 76 में बी। ओके आ जाओ लास्ट पे जैसे आप आते हो तो 77 और 77 में बेटा डी, 78, 78 में सी, 79, 79 में बेटा डी, 80, 80 में फाइनली सी। तो इस तरह से आप देख रहे हो बेटा ये नवोदय एकेडमी है। नवोदय एकेडमी में हर साल बहुत ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय के लिए, विद्या ज्ञान के लिए और साथ में बेटा अटल आवासीय के लिए होता है। आजकल यूपी स्कॉलरशिप के बच्चे भी नवोदय एकेडमी से निकल रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए एक सबसे ज़बरदस्त संस्थान आपका नवोदय एकेडमी है बेटा। फटाफट से आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी ज्वाइन करें और इस तरीके का जेएनवी हो या अटल आवासीय हो बेटा, या सीएचएस हो, विद्या ज्ञान हो, ठीक है, या एसएसबी स्कॉलरशिप हो बेटा, 9th वालों के लिए फाउंडेशन बैच, 10th वालों के लिए फाउंडेशन बैच और 11th और 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बेटा। तो आप अपने पास के बच्चों को बताएं कि वो भी नवोदय एकेडमी में पक्का ज्वाइन करें। और साथ में अगर ऑनलाइन जुड़ना है बेटा तो देसी कक्षा आपके लिए हमेशा जिंदाबाद है। ओके तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।